हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का टॉपिक है मेरा बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड 8, 9, 10 तीनों में आता है। तो आज हम जानते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x की घात एक पूर्णांक के रूप में होती है, वो बहुपद कहलाता है। यहाँ एक px मान लिया हमने बहुपद है। इसमें x की जो घातें हैं सभी पूर्णांक है। इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 2 है, यहाँ ये सभी पूर्णांक है। तो एक बहुपद का उदाहरण हो गया। अब मैं कुछ आपको और उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। जैसे 4x² + 3x + 9, क्या ये हमारा बहुपद है? जी हाँ। इसमें x की घात 2 जो कि एक पूर्णांक है, इसमें x की घात 1 जो कि पूर्णांक है, यहाँ 0। तो ये हमारा बहुपद है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x² + 9x + 4x³ + 2, क्या ये एक बहुपद है? जी हाँ, क्योंकि इसमें x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है और यहाँ 0 जो कि सभी पूर्णांक हैं। तो ये हमारा बहुपद है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 9x³ - 9x² + 2x + 5, क्या यह एक पूर्णांक है, बहुपद है? जी हाँ, क्योंकि इसमें x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और यहाँ 0 जो कि सभी पूर्णांक हैं। तो ये एक हमारा बहुपद है। सभी घातें एक पूर्णांक के रूप में हैं, तो ये हमारा बहुपद है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे x² - 2√x + 7, यहाँ देखिए, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात आधी है और यहाँ 0। क्या यह x की घात जो आधी है वो एक पूर्णांक है? जी नहीं। यह x की घात जो हाफ है यहाँ, वो पूर्णांक नहीं है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। समझ में आया दोस्तों, कैसे हम जानते हैं कि बहुपद ये हमारा है और बहुपद नहीं है? आपको कुछ कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बहुपद दे दिए जाते हैं, उनमें पूछा जाता है कि क्या इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो जहाँ x की घात पूर्णांक के रूप में नहीं हो, मतलब पूर्णांक के रूप में हो, वो बहुपद है, और जहाँ पूर्णांक के रूप में नहीं हो वो बहुपद नहीं होगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन से घबराएं नहीं और आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपको बस घातों को देखना है, x की घातों को। तो इनमें ये तीनों जो थे हमारे बहुपद थे, यहाँ बहुपद हैं ये, और ये बहुपद नहीं है। अब आगे चलते हैं। बहुपद की घात, जिसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। x के बहुपद में x की उच्चतम घात, यानी कि हाईएस्ट पावर, बहुपद की घात कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताती हूँ। 2x² + 3x + 9, यहाँ इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बहुपद की घात बताइए। तो इसमें हमारी बहुपद की घात होगी 2, क्योंकि सबसे उच्चतम घात जो है यहाँ पे 2 है, ये 1 है। तो यहाँ सबसे उच्चतम घात 2 है, तो इसमें बहुपद की घात हो गई हमारी 2। एक और एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। 3x³ + 4x⁴ + 2x² + 1, इसमें आपसे पूछा जाएगा बहुपद की घात बताइए।
तो हमें इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो उच्चतम पावर है, सबसे उच्चतम घात जो है, हाईएस्ट पावर जो है, वो हमारी क्या दिख रही है आपको? 4। तो यही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें बहुपद की घात हो गई हमारी 4। एक और एग्जाम्पल, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 5 प्लस 3x क्यू प्लस 4x 4 प्लस 6, इसमें बहुपद की घात बताइए। तो इसमें आपको सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 5। तो यही हमारी जो है बहुपद की घात हो गई। तो इसमें हमारी बहुपद की घात हो गई 5। ऐसे बच्चों आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, आपको बहुपद दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि बहुपद की घात बताइए, तो आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर देखें और वही हमारी बहुपद की घात हो जाती है। अब आगे चलते हैं। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, बहुपद को पदों की संख्या के आधार पर और उनकी घातों के आधार पर निम्न प्रकार डिफाइन किया गया है यहाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पदों की संख्या के आधार पर। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ पदों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या के आधार पर जानते हैं कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो नंबर पहले आता है एक पदीय बहुपद, जिसे हम मोनोमियल, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, जिसमें ओनली वन टर्म होता है, वो मोनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे 3x, 7x या -3x², यहाँ सभी ओनली वन टर्म है। तो ये हो गए हमारे मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आपका आता है द्विपदीय बहुपद। अब आपका कौन सा आता है? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, जिसे हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, वो हमारा द्विपदीय बहुपद यानी कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे 5 - 3x, यहाँ कितने पद हैं? 2, एक ये और एक ये। In this polynomial we have 2 terms, so this is our binomial polynomial. And we take another example, 2y plus 8. Here in this polynomial we have 2 terms, 1 and 2. So this is our binomial polynomial, द्विपदीय बहुपद। अब हमारा आता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय
बहुपद, जिसे हम ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, त्रि मतलब 3 पद होते हैं, उसे हम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² माइनस 6x प्लस 3। In this polynomial we have 3 terms. So this is our trinomial polynomial. 1, 2 and 3. 3 terms. Okay. We take another example. 9x² plus 2x plus 1. यहाँ हमारे कितने पद हैं? एक ये, 1, 2 और 3। ये इसमें हमारे 3 पद हैं इस बहुपद में, तो ये हमारा हो गया त्रिपदीय बहुपद। ओके, कितने टर्म्स हैं? 3। सो दिस इज अवर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। वी टेक अनदर एग्जाम्पल। √3x⁴ प्लस √2x⁴ प्लस √5। Here in this polynomial we have 3 terms, 1, 2 and 3. So this is our trinomial polynomial. Trinomial polynomial. ओके, ये हमारा हुआ टर्म्स के आधार पर। अब दूसरा आता है हमारा घात के आधार पर। घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। घातों के आधार पर जानते हैं कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको डिफाइन हम करते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 5। सॉरी बच्चों, रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 5, यहाँ x की घात जो है 1 है, तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, 3x प्लस 2, यहाँ x की घात क्या है? 1, तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, दूसरा हमारा आता है द्विघातीय बहुपद जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 5x plus 7. In this polynomial we have x⁴ 2. So this is our quadratic polynomial. यहाँ हमारी x की घात 2 है, सबसे हाईएस्ट पावर, तो ये हमारा हो गया द्विघातीय बहुपद। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/² माइनस 3। इस बहुपद में
सबसे बड़ी घात a की है 2, y की घात 2, तो ये हमारा हो गया द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसमें y की घात क्या है 2। जिस बहुपद में घात 2 होगी वो हमारा कहलाएगा द्विघातीय बहुपद, और जिस बहुपद में x की घात जो हमारी 1 हो, y की घात किसी भी चर की घात 1 होती है, वो हमारा कहलाता है रैखिक बहुपद। अब आते हैं हम तीसरे बहुपद पे, जिसे हम त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें आता है ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, वो हमारा कहलाता है त्रिघातीय बहुपद। जैसे 7x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 9। इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर जो क्या है 3, तो ये हो गया हमारा त्रिघातीय बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 6y³ प्लस 7y² प्लस 9। इस बहुपद में सबसे उच्चतम घात है हमारी 3, तो ये हमारा हो गया त्रिघातीय बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात 3 हो वो अब कहलाता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात 2 हो वो कहलाता है हमारा द्विघातीय बहुपद, और जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है वो कहलाता है हमारा रैखिक बहुपद। तो ये हो गए हमारे घातों के आधार पर, और जो मैंने आपको पहले बताए थे वो थे हमारे पद के आधार पर। जहाँ एक पद होता है वो हमारा कहलाता है एक पदीय बहुपद, जहाँ 2 पद होते हैं वो कहलाता है हमारा द्विपदीय बहुपद, और जहाँ 3 पद होते हैं वो कहलाता है हमारा त्रिपदीय यानी कि ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और मैंने आपको पहले बहुपद की घात पहचानना बताया और बहुपद बताए। अगर बच्चों वीडियो समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।